नमस्कार, स्वागत है आपका मर्डर इन 24 न्यूज़ पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित मुद्दे पर। जैसे कि सारे देशवासियों को मालूम है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की सेरेमनी चल रही है, जो कि 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर उसके बाद जो है मंदिर के बीच में विधिवत पूजा वहाँ पर शुरू हो जाएगी। आज हमारे साथ है राज सिंह, समाज सेवी। इनसे जानेंगे हम कि जिस प्रकार ये राम मंदिर की उद्घाटन की प्रतिक्रिया चल रही है और सारे लोग जो है, पूरा जो देश है, हम कहें तो आज राममय हो चुका हुआ है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मंदिर में, हर जगह पर अगर हम देखें तो इस समय रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पूरा देश का मीडिया भी आज यही दिखा रहा है कि रामलीला के मंदिर के बीच में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है, कौन यजमान होगा, कौन वहाँ पर मुख्य अतिथि होगा, कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन ग्रह बैठेंगे जाकर, सबके विषय में आज यही चर्चा की जा रही है। इस चर्चा के बीच में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि होने चाहिए, जिनके विषय में भी बात होनी चाहिए। आज हम राज सिंह जी से बात करेंगे कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके विषय में इनके क्या विचार हैं। जैसे कि कल दिल्ली सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे दिल्ली के बीच में 70 विधानसभाएँ हैं, मुख्यमंत्री के ऐलान के ऊपर 70 की 70 विधानसभाओं के बीच में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। क्या इस प्रकार जो पूरे देश के माहौल को एक धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? अब हम जानेंगे राज सिंह जी से। राज सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। राज सिंह जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अयोध्या के बीच में इस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। अगर हम बात करें तो सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं है, पूरे विश्व के बीच में इस समय जो है एक ही बात को लेकर चर्चा की जा रही है, वो है राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर ही हर जगह चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको लेकर कई लोग जो हैं, जिनके मन के बीच में एक आशंकाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातों को लेकर दुविधाएं हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मंदिर के बीच में भी जो प्रतिष्ठा हो रही है, जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर भी शंकराचार्य जो हैं वो भी सहमत नहीं है इस चीज़ से। कई विद्वानों का ये कहना है, शंकराचार्यों का भी कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है किसी भी पंचांग के बीच में, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है, हम ज्योतिष को बहुत महत्व देते हैं। जब भी हमने कोई घर में कार्य करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम मुहूर्त निकलवाते हैं, मुहूर्त के अनुसार ही कार्य किया जाता है। पंचांग में हर चीज़ के मुहूर्त का एक समय दिया गया, चाहे वो कार खरीदने का है, कहीं जाकर एडमिशन लेने का है, या घर निर्माण का है। ऐसी देव प्रतिष्ठान का भी एक मुहूर्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो 23 या 24 के जो पंचांग है उसके बीच में कहीं पर भी देव प्रतिष्ठान का मुहूर्त नहीं है, फिर भी किया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने समस्त देशवासियों को इस प्रतिष्ठान की जो श्री राम जन्मभूमि का जो किया जा रहा है, मैं इसकी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखा जाए तो हमने भी सुना है और हम देख भी रहे हैं, कुछ शंकराचार्य, कुछ जो हिंदू समाज के हमारे महान पंडित विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो इससे नाखुश भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ मुद्दा राजनीतिक हो गया है और होना भी है। देखा जाए तो ये इतना शीघ्र, अति शीघ्र चलता हुआ जा रहा है। हमने सुना भी है, वहाँ हम देख भी रहे हैं, जैसा हमें रोज मीडिया प्रसारण में दिखाया भी जा रहा, हम सब समझते भी हैं उस बात को कि किसी काम को बिना पूर्ण किए उसका प्रतिष्ठान सभी जानते हैं कि किसी काम को पूर्ण किए बिना वो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती, चाहे हम उसमें अब कुछ भी कहें। कुछ शंकराचार्य नाराज भी हैं, क्योंकि जो देश का संचालन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, सिर्फ वो देश के संचालन के लिए है। इनमें जो हमने पहले भी देखा है, आप चाहे गीता उठा लो, पुराण उठा लो, या आप पुराने समय में भी देख लो, जो पूजा पाठ और जो यजमान का सबसे पहला अधिकार वो साधु संतों का होता है। उसके बाद ही यजमान बनके जो स्वाभाविक यजमान है वो बैठते हैं।
पर हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ तो कुछ बदलता हुआ जा रहा है। कि इसमें यजमान कोई पहले बन रहा है, साधु संतों को कुछ एक को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि राजू जी जो अपना गर्भगृह है उसके बीच में सिर्फ 5 व्यक्ति बैठे हैं जी, जिसके बीच में एक संचालक है जी, मोहन भागवत जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो एक चंपत राय जी हैं जी, और ऐसे करके 2 और व्यक्ति हैं जो कि वहाँ पर बैठेंगे। बाकी जो शंकराचार्य है उनका कहना ये है कि जब हम गर्भगृह में बैठेंगे ही नहीं तो हम जाकर मूर्ति को नहीं छुएंगे, मूर्ति को प्रधानमंत्री जी छुएंगे तो कोई हम वहाँ ताली बजाने तो नहीं जाएंगे ना। हमने एक चीज देखा है, जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को हमें मानना भी चाहिए। जब हम उनके कार्य को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हम मंदिर को मान रहे हैं, हम मंदिर को बना रहे तो हमें उनके आदर्शों को भी मानना चाहिए। हमने देखा था भगवान श्री राम ने जब यज्ञ कराया था तो उसमें माता सीता की एक मूर्ति को स्थापित करके जब 7 उसको यज्ञ को आगे किया था, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी भी बैठे थे, उनमें साधु संत भी थे। सबसे ज्यादा तो वही थे, घर परिवार या जो भी, अगर हम उस समय की बात करें तो सब पीछे थे, पर आज सबसे आगे ये हो गए हैं और साधु समाज सबसे पीछे चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये कहीं उचित है। जैसे ये भी आपने कहा कि, और एक कहानी भी है, अगर हम कहें कि जब शायद वो कितनी सच है कितनी झूठ है उसके विषय में मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन कहा जाता है कि जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई थी तो जब वहाँ पे पूजा की गई थी तो पूछा गया कि सबसे ज़्यादा विद्वान ब्राह्मण कौन है, किसको बुलाया जाए। तो उस समय रावण को बुलाया गया था, तो रावण ने जो है पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी ली थी। तो जब उन्होंने आकर वहाँ पूछा कि भाई पत्नी कहाँ है, तो उस समय रामचंद्र जी के साथ उनकी पत्नी थी नहीं, क्योंकि वो तो रावण के यहाँ पर थी। तो रावण ने उस समय सीता, माता सीता को वहाँ लेकर आए थे और यज्ञ वहाँ पे उन्होंने संपन्न करवाया था। तो हमारे हिंदू धर्म के बीच में जो है पत्नी का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसको अर्धांगिनी माना जाता है और उसके बिना कोई किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ जो है वो पूरा नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपके साथ होनी चाहिए। ये तो सर बात हुई धर्म की, लेकिन जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि जो इससे जो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि इसको एक व्यवसाय बना लिया है कि वो घरों घरों में जा रहे हैं, थोड़े थोड़े चावल दे रहे हैं और चावल देने के बाद ये कह रहे हैं कि आपका निमंत्रण है, लेकिन आप वो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ को जाएगा भी कैसे। अगर आज आम आदमी वहाँ जाना चाहेगा अयोध्या के बीच में, तो अयोध्या के बीच में जो होटल है उनकी जो बुकिंग का जो कमरे का रेट है आज भी 1 लाख के करीब पहुँच चुका है, तो आम आदमी तो वहाँ जा भी नहीं सकता है। तो इस विषय में क्या कहेंगे कि जैसे कि इस समय ये जो किया जा रहा है और जो लोग वहाँ नहीं जाएंगे उनको जैसे कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं, तो अगर कोई जाना भी चाहेगा तो वहाँ कैसे जाएगा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर कोई जाने में वहाँ असमर्थ है, कोई वहाँ जा नहीं सकता, कोई जा भी सकता है। ये तो अपनी अपनी धारणा है। वैसे कहते हैं, ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है और हम इतने धार्मिक चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यज्ञ करने के लिए यज्ञ में शामिल होना। जो दूर बैठते वो एक यज्ञ को सुना जाना भी यज्ञ करने के बराबर होता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नहीं जा पा रहे तो हम धर्म विरोधी हो गए, हम प्रभु श्री राम के नहीं है। एक सिंपल सी बात है, एक सीधा सा उदाहरण है। हम हवा को देख नहीं सकते, हवा हमें लगती है, महसूस होती है, तो वो हवा है ये तो नहीं कह सकते नहीं है। हम ईश्वर कहाँ है किसी ने नहीं देखा, परंतु हम फिर भी ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर के प्रति हमारी धारणाएं हैं। तो क्या ईश्वर नहीं है? अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या हम हिंदू नहीं रहेंगे? क्या हम मक्का नहीं जाएंगे तो क्या हम मुसलमान नहीं रहेंगे? तो ये धर्म के प्रति गलत धारणाएं हैं जो कुछ एक तत्व उसमें जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं, उसको खराब करना चाह रहे हैं। खुद को हिंदू धर्म को गलत बताने वाले आदमी इस प्रकार की भावना फैला। राज सिंह जी, जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, वैसे तो अगर हम बात करें तो आज पूरा देश जो है खुश है, सबका कहना है कि देश के बीच में राम मंदिर होना चाहिए, राम मंदिर की जो निर्माण हुआ है वो होना चाहिए। तो लेकिन सर जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके मन में कुछ एक बातों को लेकर जो विरोधाभ्यास है, जिनका कहना है कि आज अगर हम बात करें तो पूरे देश के बीच में देखें
तो मंदिरों के बाहर देखें या हम गली चौराहे चौक चौराहे पे कहीं से भी गुजरते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत संख्या के बीच में जो है 3 साल से लेके और 8-10 साल तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं। तो इनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। इस पर मेरी एक अपनी राय भी, मेरी एक पर्सनल राय भी है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी है, और मैं शुरू से सबको एक ही बात कहता हुआ हूँ, मुझे भी किसी ने ज्ञान में बढ़ावा दिया तो मैं आज यहाँ हूँ। अगर मुझे कोई ज्ञान का बढ़ावा नहीं दे तो मैं यहाँ नहीं। देखो, जितना हमारे लिए मंदिर जरूरी है उतना ही हमारे लिए जरूरी है शिक्षा का मंदिर। हमारे लिए इस मंदिर की जगह भले ही कम पड़ जाए, पर हमें हमारे लिए शिक्षा के मंदिर की जगह कम नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि देश में भिक्षावृत्ति अगर आगे रहेगी तो शिक्षावृत्ति कभी नहीं बढ़ पाएगी। अगर देश में शिक्षावृत्ति बढ़ेगी तो देश में भिक्षावृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। इस ओर मैं तो ये चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जितनी जल्दी इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने की जल्दी है, जो कि अभी पूर्णतः पूरा भी नहीं है, उससे ज्यादा जल्दी ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को देखने के लिए होनी चाहिए देश में। इनको खत्म किया जाना चाहिए। शिक्षावृत्ति को इतना बढ़ावा दो आप कि ये भिक्षावृत्ति चीजें जैसी हमारे समाज में ना पनपे। राज सिंह जी, जैसे कि बड़े बड़े एक्ट बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि रही हैं जो भीख मांगते हैं, इसके अगेंस्ट भी कानून बनाया गया है, लेकिन उसको जो है लागू नहीं किया जाता है। और हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे भीख मंगवाई जाती है, नंगे पैर होते हैं, वो ये नहीं पता कि वो बच्चे उनके हैं भी कि नहीं है। उनके माँ बाप जो है सड़क के किनारे आपको बैठे मिल जाएंगे, या माँ बाप होते हैं या कौन होते हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो पूरा एक माफिया जो इसके बीच में लिप्त है, जो साइड में बैठे थे छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बाद में उनसे उनका शोषण किया जाता है, उनसे पैसे भी लेते हैं वो। तो जो इस प्रकार की प्रथा है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है जब कि कानून भी बने हैं? क्यों नहीं सरकार इनको जो है कानूनों को सख्ती से अप्लाई करती है? हमारे देश में एक बड़ी अजीब घटना है, हमने अपने देश में देखा भी है। और मैं तो ज़्यादा बड़े देश में जा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एक मात्र, अगर हम किसी राज्य की बात करें तो आप दिल्ली राज्य की बात कर लीजिए। हमने देखा था, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, देश में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। मॉनिटरिंग कमेटी जब अपनी सख्ताई करती है तो उसके बाद कुछ विपक्षी या कुछ एक कह लीजिए कि कुछ विद्वान आदमी ऊपर आ जाते, वो कहते नहीं जी मॉनिटरिंग कमेटी गलत। क्यों? वो जब किसी इलीगल काम को खत्म कर रहे थे, उन्होंने इलीगल काम को दूसरी तरफ घुमा दिया। वो कहते नहीं जी हमने तो ये कमेटी बना दी है तो इस कमेटी को पूरा करिए। तो क्यों ना इस सरकार के द्वारा कुछ एक ऐसी संस्था या कुछ एक ऐसा सिस्टमेटिकली काम किया जाए ताकि इनको जड़ से खत्म किया जाए, इसको रहने ही ना दिया जाए। अब ये रोड पे तो बच्चे भीख मांग रहे हैं या कैसे मांग रहे हैं, कौन उनको बढ़ावा देना, इसको कौन देखेगा? हम मंदिर को तो देख लेंगे, हम सब चीजों को देख लेंगे, पर इन चीजों को कौन देखेगा? सरकार में रहते हुए अगर सरकार इस चीज में, सरकार में ही अगर ये बढ़ावा रहेगा, पिछली सरकारों से बढ़ावा होता होगा, ये तो आगे और बढ़ावा जा रहा है। तो सर जैसे राज सिंह जी, आप किसी चौराहे से जहाँ पे ये भीख मांग रहे होते हैं, वहाँ से आम आदमी थोड़ी गुजरता है, कोई मैं और आप भी तो नहीं गुजरते ना। वहाँ से पत्रकार भी गुजरते हैं, वहाँ से वकील भी गुजरते हैं, वहाँ से नेता भी गुजरते हैं, वहाँ से पुलिस वाले भी गुजरते हैं। सब लोगों की गाड़ी के आगे जा जाके वो भीख मांगते हैं। किसी के हाथ में देखा होगा आपने कपड़ा होगा, गाड़ी का शीशा करके भीख मांग रहा है, कोई वैसे भीख मांग रहा है। हर एक तरीके इंसान ने अपना भीख मांगने का अलग तरीके से, एक तरीके से इसको व्यवस्था बना लिया है। इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जब सब लोग जाते हैं, सब देखते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आवाज नहीं उठाते तो कैसे होगा? इससे छुटकारा पाने के लिए तो हमें और आपको ही आगे आना होगा। मुझे नहीं लगता हमारी सरकारों को ये मंदिर, मस्जिद, जात पात इनसे लड़ने से फुर्सत मिलेगी, मुझे नहीं लगता। शायद इन्हें फुर्सत मिले। इससे तो मुझे भी आगे चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इनको कैसे रोका जाए, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, कोई इसके साथ में है, कोई नहीं है, या कैसे है। जब तक हम आप इसकी पहल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको कभी ख़त्म कर पाएंगे। पर मेरी फिर भी सरकार से गुजारिश है, और मैं आज भी एक ही बात कह रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं कल का चुनाव लड़ूँ तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, शिक्षावृत्ति बढ़ाओ, भिक्षावृत्ति खत्म करो। जब ये भिक्षावृत्ति खत्म हो जाएगी देश से, ये देश में आने वाले भिखारी खत्म हो जाए। पता नहीं है कौन कहाँ से आके कहाँ भीख मांग रहा है, कौन कहाँ से आके क्या कर्म कर रहा है। इस चीज़ को रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है।